प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे कि हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। इसलिए उस धर्मी ने हम अधर्मियों के लिए हमारे ही पापों के कारण अपनी ही देह में एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। और अब वो महिमामय आत्मिक शरीर में सर्वदा के लिए जीवित है, क्योंकि वह तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा है। इसलिए यदि उसी का आत्मा हम में वास करता है, जो आप ही पुनरुत्थान और जीवन है, तो हम भी मसीह के साथ जिलाए गए हैं, क्योंकि उसी के द्वारा ही हम अपने दैहिक मनुष्यत्व में मृत हो जाते हैं और प्रभु की आत्मिकता में जी उठते हैं और मसीह यीशु में नई सृष्टि हो जाते हैं। इसलिए कुलुसियों की पत्री में कहा गया है कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है, और जब मसीह जो हमारा जीवन है वह प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे, और वो ही अंतिम दिन फिर जिला उठाएगा। और जो मसीह के भागी हुए हैं उनकी नाशमान देह अमरता को पहन लेगी और वे आत्मिक देह में जी उठेंगे। इससे हम जान पाते हैं कि मसीह के साथ वो ही जिलाया गया है जिसका पुराना मनुष्यत्व, जो भरमाने वाली अभिलाषाएं और पुरानी चाल चलन से भ्रष्ट था, वह मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। और जो संसार की नाशमान वस्तुओं पर नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाता है और उसी के खोज में लगा रहता है, तथा जो अपने शारीरिक स्वभाव में जो आत्मा विरोधी है उसमें जीवित नहीं होता, जिसमें वह पापों के लिए मर गया। और हम जानते हैं कि हमारा यह भौतिक नाशमान शरीर परमेश्वर के अविनाशी राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता, परंतु हम देखते हैं कि 2 कुरिन्थियों 4:7 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की संपत्ति हमारे इसी भौतिक शरीर रूपी मिट्टी के बर्तनों में रखी गई है, यह दर्शाने हेतु कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से है, जिसने हमें शब्द के अर्थात लिखी हुई वाचा के नहीं वरन उस नई वाचा के सेवक होने के योग्य बनाया, जो नई वाचा आत्मिक है, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। और हम आप ही जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर लिखी हुई मसीह की पत्री बन जाते हैं, जिसे मसीह के सेवक स्याही से नहीं परंतु मसीह के आत्मा से लिखते हैं। अर्थात हम अपने आप से ही इस योग्य नहीं है कि हम अपनी ओर से कुछ भी तय करने में सक्षम है, वरन हमारी स्वाभाविक योग्यता भी परमेश्वर की ओर से ही है। इसलिए हमारे वचन में और प्रचार में अपनी ही समझ की बातें या लुभाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मसीह की घोषणा आत्मा और सामर्थ का निदर्शक है। इसलिए क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को छोड़ अपने ही मन की बातें मसीह का प्रचार हो ही नहीं सकता, और मसीह के आत्मा के बिना हम न ही मसीह के वचन समझ सकते हैं और न ही मसीह का प्रचार कर सकते हैं। इसलिए हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए, और हमें अपने आत्मिक मनुष्यत्व में जीवित रहना चाहिए, जो नया मनुष्यत्व सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। क्योंकि रोमियो 8:13 में कहा गया है कि यदि हम अपने भौतिक देह स्वभाव के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, पर यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। यह तो ठीक वैसे ही है जैसे यीशु शरीर के भाव से तो घात किया गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। और हम यह भी जानते हैं कि वह पाप के लिए एक ही बार मर गया और मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, और उस पर फिर से मृत्यु की प्रभुता न होगी, और अब वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही हमें भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझना है, और पुनः शरीर की आत्मा विरोधी लालसाओं के अधीन नहीं होना है, ताकि पाप हमारे मरणहार शरीर में पुनः राज्य न करने लगे। तथा हम यह भी जानते हैं कि अब हम अनुग्रह के अधीन हैं, व्यवस्था के नहीं। इसलिए यदि हम निर्बल भी होने लगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें संभालता है, और उस अनुग्रह के कारण ही हम अपनी निर्बलताओं में भी सबल हो जाते हैं। इसलिए पाप हम पर प्रभुता नहीं कर पाता। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। और कहता है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, ताकि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो,
क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के प्रीत्यर्थ मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। अर्थात हमारी यह शारीरिक स्वभाव में की मृत्यु हमें परमेश्वर के राज्य में बनाए रखती है, क्योंकि शरीर के आत्मा विरोधी लालसाओं के अनुसार चलकर शरीर के बुरे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, जिन कामों का जिक्र गलातियों की पत्री में किया गया है। तथा हम यह भी समझ पाए हैं कि हमारा यह देह स्वभाव में मरना और आत्मिक स्वभाव में चलना किसी और के लिए भी जीवन को अपना प्रभाव करने देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर ने भी हमें जीवन देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, उसे हमारे लिए दे दिया। और उस इकलौते पुत्र ने अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी मानव शरीर में होकर हमारे पापों के बदले अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाया और अपने लहू का दाम देकर हमारे प्राण अधोलोक से छुड़ाए, ताकि उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को देखकर हम उस पर विश्वास करें और उसी में ही अनंत जीवन पाए और हमारे आत्मा का उद्धार हो। और उसी के उस अनमोल पाक लहू में हम धर्मी ठहराए जाते हैं, जिसमें हमें पाप क्षमा मिली है, क्योंकि यीशु के उस क्रूस पर बहते हुए लहू के कारण ही हमने परमेश्वर से पाप क्षमा पाई है। इसलिए हमें यह बात ध्यान में रखना अवश्य है कि हमने परमेश्वर के अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है, न कि कर्मों के कारण, और हम पर हुई दया के कारण ही हमने उससे सेवा पाई है। इसलिए हमें यीशु मसीह को ही प्रचार करना है कि वह प्रभु है, और उस सत्य को प्रकट करना है जो पवित्र आत्मा ने हम पर प्रकट किया है, ताकि जिनकी बुद्धि अंधियारी हो गई है उन पर मसीह के तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश चमके और हम प्रभु के सेवक की नाई होकर मनुष्यों के प्रति भलाई ही करें। इसलिए हमें हियाव नहीं छोड़ना है और हर परिस्थिति में प्रभु के धन्यवादी बने रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है, परंतु हमारा भीतरी मनुष्यत्व मसीह यीशु में दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। और हमारा यह पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। परंतु इसके विपरीत यदि कोई अपने पुराने मनुष्यत्व में ही जी रहे हैं और परमेश्वर के वचन में मिलावट करके चतुराई से चलते हैं, तो वे यीशु मसीह को नहीं वरन अपने आप को ही प्रचार कर रहे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं, और यीशु का लहू उन पर नहीं है। इसलिए वे मसीह के जन नहीं, जब तक कि वे प्रभु यीशु मसीह के पास सच्चे मन से आकर मन न फिराए और अपने पापों को न मान ले, क्योंकि ऐसे जनों की परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं होती है और उनके कामों में परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें नहीं पहचानता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वो ही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। और पिता की इच्छा पर वो ही चलता है जो उसके पुत्र यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर अंगीकार करता है और उस पर विश्वास करके उससे नाता रखता है, जो परमेश्वर की नई वाचा का जामीन ठहरा है और जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है, अर्थात जो केवल विश्वास नहीं रखता वरन प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण भी करता है, अर्थात जो उसके वचन के अनुसार चलते हुए उसकी आज्ञाओं को मानता है। और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को वो ही मानता है जो उससे प्रेम रखता है। और 1 कुरिन्थियों 8:3 में कहा गया है कि यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।